मैं अभी भी चोर ही था जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई। और हालांकि मेरी उम्र केवल 15 साल थी, मैं पहले से ही एक अनुभवी और काफी सफल हाथ था। अनिल एक कुश्ती का दंगल देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। वो लगभग 25 साल का था, लंबा दुबला पतला आदमी, और वो बेफिक्र, दयालु और मेरे मकसद के लिए काफी सीधा साधा लग रहा था। पिछले दिनों मेरी किस्मत कुछ खास नहीं रही थी और मैंने सोचा कि शायद मैं इस नौजवान का विश्वास जीत सकूं। आप तो खुद भी पहलवान जैसे लगते हो, मैंने कहा। थोड़ी सी चापलूसी दोस्ती बनाने में मदद करती है। तुम भी तो, उसने जवाब दिया। ये सुनकर मैं एक पल को झेम गया क्योंकि उस वक्त मैं काफी दुबला था। खैर, मैंने नम्रता से कहा, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? हारी सिंह, मैंने झूठ बोला। मैं हर महीने नया नाम रखता था। इससे पुलिस और अपने पुराने मालिकों से एक कदम आगे रहता था। इस परिचय के बाद अनिल ने तेल चुपड़े पहलवानों की बातें की जो गुर्राते हुए एक दूसरे को उठा उठा कर पटक रहे थे। मेरे पास ज्यादा कहने को कुछ नहीं था। अनिल वहां से चला गया, मैं भी लापरवाही से उसके पीछे हो लिया। फिर से नमस्ते, उसने कहा। मैंने अपनी सबसे मासूम मुस्कान दी। मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। मैंने 1 मिनट सोचा। शायद मैंने इस आदमी को गलत समझा था। मैंने पूछा, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? क्या तुम खाना बना सकते हो? हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ, मैंने फिर झूठ बोला। अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। वो मुझे जुमना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया और बोला कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। लेकिन उस रात मैंने जो खाना बनाया होगा वो बेहद खराब था, क्योंकि अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया और मुझसे वहां से जाने को कहा। लेकिन मैं वहीं डटा रहा, अपनी सबसे प्यारी मुस्कान बिखेरते हुए, और वो हंसे बिना ना रह सका। बाद में उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा कि कोई बात नहीं, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि जल्द ही वो मुझे पूरे वाक्य लिखना और जोड़ घटाना भी सिखाएगा। मैं आभारी था। मुझे पता था कि अगर मैं एक पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख गया तो मेरी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। अनिल के लिए काम करना काफी सुखद था। मैं सुबह चाय बनाता और फिर आराम से बाजार जाकर दिन का सामान लाता और आमतौर पर उसमें से 1 रुपये अपने लिए बचा लेता। मुझे लगता है कि अनिल जानता था कि मैं थोड़ा पैसा इस तरह से बना लेता हूँ, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। अनिल पैसों के मामले में कभी कर्ज लेता तो कभी उधार देता। वो हमेशा अपने अगले चेक की चिंता करता, लेकिन जैसे ही उसे चेक मिल जाता वो बाहर जाकर जश्न मनाता। लगता था वो पत्रिकाओं के लिए लिखता था। रोजी रोटी कमाने का बड़ा अजीब तरीका था। एक शाम वो घर आया तो उसके पास नोटों की एक छोटी सी गड्डी थी। उसने बताया कि उसने अभी अभी एक किताब किसी प्रकाशक को बेची है। रात को मैंने देखा कि उसने वो पैसा गद्दे के नीचे छुपा दिया। मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था और बाजार से धोखाधड़ी के अलावा मैंने अपने धंधे वाली कोई हरकत नहीं की थी। मेरे पास करने का हर मौका था। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दे दी थी और मैं जब चाहे आ जा सकता था। वो अब तक का सबसे भरोसेमंद इंसान था जिससे मैं मिला था, और इसी वजह से उसे लूटना इतना मुश्किल था। लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वो नुकसान झेल सकता है, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना मुश्किल है। कभी कभी तो उसे ये भी पता नहीं चलता कि उसे लूट लिया गया है और इससे काम करने का सारा मजा ही खत्म हो जाता है। खैर, अब मुझे अपना असली काम करना चाहिए, मैंने खुद से कहा। मैं काफ़ी दिनों से अभ्यास से बाहर हूँ और अगर मैं ये पैसा नहीं लूँगा तो वो इसे अपने दोस्तों पर ही बर्बाद कर देगा। आखिर वो मुझे तनख्वाह भी नहीं देता। अनिल सोया हुआ था। चांद की एक किरण बालकनी के ऊपर से सरक कर बिस्तर पर गिर पड़ी। मैं फर्श पर बैठ गया और हालात पर सोचने लगा। अगर मैं पैसे ले लेता तो 10:30 की एक्सप्रेस पकड़कर लखनऊ जा सकता था। कंबल से चुपके से गिरकर मैं बिस्तर की ओर रेंग गया। अनिल गहरी नींद में था। उसका चेहरा साफ और बिना झुर्रियों वाला था। मेरे चेहरे पर भी ज्यादा निशान थे, मगर वे ज्यादातर दाग और घाव के निशान थे। मेरा हाथ गद्दे के नीचे सरका और नोटों की तलाश करने लगा। जब मुझे वे मिल गए तो मैंने उन्हें बिना कोई आवाज़ किए बाहर निकाल लिया। अनिल ने नींद में एक आह भरी और अपने पार्श्व पर मुड़ गया मेरी तरफ। मैं चौंक गया और जल्दी से रेंगते हुए कमरे से बाहर निकल आया। रास्ते पर पहुंचते ही मैं दौड़ने लगा। नोट मेरी कमर पर थे, पजामे की डोरी से जकड़े हुए। मैंने चलकर नोट गिनने शुरू किए। 50 रुपए के नोटों में 600 रुपए।
मैं 1-2 हफ्तों तक जैसे तेल वाले अमीर अरब की तरह जी सकता था। स्टेशन पहुंचते ही मैं टिकट ऑफिस पर रुका नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदा था और सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी चल रही थी। ट्रेन की गति कम थी और मुझे किसी डब्बे में कूद जाना चाहिए था, पर मैं किसी अज्ञात वजह से हिचकिचाया जो मैं समझा नहीं और इसी वजह से भागने का मौका चूक गया। ट्रेन चली गई और मैं खुद को वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। मुझे नहीं पता था कि रात कहाँ गुजारूं। मेरे कोई दोस्त नहीं थे। मैं मानता था कि दोस्त परेशानी ज़्यादा देते हैं और मदद कम, और मैं किसी भी छोटे होटल में रुककर लोगों की जिज्ञासा नहीं बढ़ाना चाहता था। सचमुच में जिसे मैं सबसे अच्छी तरह जानता था वह वही आदमी था जिसे मैंने लूटा था। स्टेशन से निकलकर मैं बाजार में धीरे धीरे चलता हुआ गया। छोटे चोर के अपने करियर में मैंने लोगों के चेहरे पर निगाह रखी है जब वह अपनी चीज़ें खो देता है। लालची आदमी के चेहरे पर डर होता है, अमीर आदमी के चेहरे पर गुस्सा और गरीब आदमी के चेहरे पर स्वीकार्यता। पर मुझे पता था कि जब अनिल चोरी का पता लगाएगा तो उसके चेहरे पर केवल एक हल्की सी उदासी होगी। पैसे के खोने के लिए नहीं, बल्कि भरोसे के टूट जाने के लिए। मैं खुद को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। रात काफ़ी ठंडी थी। ये नवंबर की शुरुआत थी और हल्की सी फुहार मेरी परेशानी बढ़ा रही थी। जल्दी बारिश तेज़ हो गई। मेरी कमीज़ और पायजामा भीगकर शरीर से चिपक गए और ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बरसात की बूंदें उड़ा रही थी। मैं वापस बाजार आया और घड़ी वाले टॉवर की ओट में बैठ गया। घड़ी ने आधी रात बजाई। मैंने जेब टटोली। नोट बारिश से गीले हो चुके थे। अनिल का पैसा। सुबह वो शायद मुझे 2-3 रुपए सिनेमा जाने के लिए देता, लेकिन अब सारा पैसा मेरे पास था। मैं अब उसका खाना नहीं पका सकता था, न ही बाजार भाग सकता था, न ही पूरे वाक्य लिखना सीख सकता था। चोरी की उत्तेजना में मैं ये सब भूल गया था। मुझे पता था कि पूरे वाक्य लिखना एक दिन मुझे सैकड़ों रुपए से भी ज्यादा कमा सकता है। चोरी करना आसान था और कभी कभी पकड़े जाना भी उतना ही आसान, लेकिन सच में बड़ा आदमी बनने के लिए, एक चतुर और सम्मानित आदमी बनने के लिए कुछ और ही चाहिए। मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए, मैंने खुद से कहा, अगर केवल पढ़ना लिखना सीखने के लिए ही सही। मैं घबराते हुए कमरे की ओर लौटा, क्योंकि कुछ चुराना आसान है, लेकिन बिना पकड़े वापस करना कहीं ज़्यादा मुश्किल। मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला और फिर चौखट पर खड़ा हो गया। बादलों से ढकी चांदनी कमरे में बिखरी हुई थी। अनिल अब भी सो रहा था। मैं बिस्तर की सिरहाने की ओर रेंग गया। मेरे हाथ में नोट थे। उसकी सांसों की गर्माहट मेरे हाथ पर महसूस हुई। मैं 1 मिनट तक बिल्कुल स्थिर रहा। फिर मेरा हाथ धीरे से गद्दे के किनारे तक पहुंचा और नोटों को उसके नीचे सरका दिया। अगली सुबह मैं देर से उठा तो देखा अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों में एक 50 रुपये का नोट था। मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा चोरी पकड़ी गई है। मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, अब तुम्हें नियमित रूप से पैसे मिलेंगे, उसने समझाया। मेरा मन हल्का हो गया, लेकिन जब मैंने नोट लिया तो देखा कि वे अब भी रात की बारिश से गीले थे। आज से हम पूरे वाक्य लिखना शुरू करेंगे, उसने कहा। उसे सब पता था, लेकिन उसकी आंखों या होठों पर कुछ भी जाहिर नहीं हुआ। मैंने अपनी सबसे प्यारी मुस्कान दी और यह मुस्कान बिना किसी कोशिश के अपने आप मेरे चेहरे पर आ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और विश्वास की ताकत किसी भी बुरे इंसान को बदल सकती है। लालच और चोरी से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, लेकिन सच्चाई और भरोसे से मिलने वाली शांति और आत्मसम्मान स्थायी होते हैं। अनिल ने हरि सिंह पर भरोसा किया, उसे शिक्षा देने का वादा किया और यही भरोसा उसके दिल को छू गया। हरि सिंह समझ गया कि पैसे चुराकर वो केवल कुछ दिन आराम से जी सकता है, लेकिन अगर वो पढ़ लिख लेगा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि ज्ञान और ईमानदारी है, जो इंसान को सच्चा और बड़ा आदमी बनाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और आगे भी ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।